पप्पू यादव जी ने कहा किसान पर सीमित रहे, और खुद कहां चले गए। जीएसटी, नोटबंदी, सन 71, जेपी आंदोलन, वो तक कुछ छोड़ा ही नहीं जहां तक चले गए हो। गजब का आपने तर्क दिया। अब एक और बात कहता हूं, 2006 से बिहार में समाप्त है पीएमसी, चलिए बाकी किसी ने कुछ किया, आपने कितना आंदोलन किया? पप्पू यादव। और 2015 से 17 के बीच में जब गठबंधन सरकार थी, हमारे खिलाफ की सरकार थी, तब कृषि मंत्री बिहार में कौन था? कांग्रेस का था ना। और उसने उसी के तहत थर्ड स्टेज एग्रीकल्चर रिफॉर्म, यानी तीसरी पीढ़ी के कृषि रिफॉर्म्स को अप्रूव किया। 2006 में भी तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप भी लगातार करते जाएंगे और उसके बाद विरोध करते चले जाएंगे। आपने बहुत बड़ी अच्छी बात कही। गलत बात है भाई, आप लगातार बीच में बोल रहे हैं। क्या तरीका है बहस करने का भाई? मैं तो हमेशा दर्जा देने की बात की। आप फसल की कीमत लगाने का अधिकार किसान को दे दो ना। पप्पू जी आपने किसान की बात करते करते ईवीएम अमेरिका, अब सुनिए सुधांशु को 30 सेकंड तो सुनना पड़ेगा, 1 मिनट तो सुनना पड़ेगा ना पप्पू जी। बोलिए सुधांशु। आप मेरी बात सुनिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आप क्यों पढ़ते हो? अरे भाई हम तो वही कह रहे हैं, किसान के बीच में कौन आ रहा भाई? आपने कहा कि जब आज से 7-8 महीने पहले की बात है, 1,000 किलोमीटर चल के जा रहा था झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ का किसान, जिसके पास 2 दिन का अनाज नहीं था। वो किसान नहीं था क्या? आज तो लोग आए 6 महीने का अनाज लेके। आपने जाने पर मजबूर कर दिया। और एक और बात समझिए ना, आपको पता है कि यहाँ पे ट्रैक्टर रैली निकली। क्या तरीका है बहस कर रहे हैं आप? लगातार बहस करते चले जा रहे हैं, बोलते ही नहीं है। अरे मजदूर घर किसान नहीं है क्या? मजदूर अपने गांव में किसानी करने नहीं जाता? बिहार का होकर आपको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए कि मजदूर नहीं है। अरे वो किसान है जो मजबूरी में मजदूरी करने जाता है। वो किसान है जो मजबूरी में मजदूरी करने जाता है। वो मर्सिडीज वाला किसान नहीं है। सर वो उनके पास, इसलिए आप अपनी बात सुनिए। उनके पास घर नहीं है सर, उनके पास जमीन नहीं है सर। त्रिवेदी साहब उनके पास जमीन नहीं है। वो मेरी जमीन पर सब्जी पैदा करता है, मेरे खेत में गेहूं, मकई, बाजरा और गन्ना काटता है भाई। क्या तरीका बहस करना चाहते हैं? वापस चलाता है। अच्छा, आपने कहा कि उसके पास जमीन नहीं है और आपके खेत में काम करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कि नहीं? बोलिए। बगैर नियम के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ठीक है? उसी में नियम ला दिया तो समस्या है? बोलिए हाँ या ना। अभी आपने बोला कि जमीन नहीं है मगर मेरे खेत में खेती करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं तो क्या है? बोलिए। सर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमको एक बात बताइए। बगैर नियम के चलनी चाहिए ताकि उस मजदूर का शोषण हो सके। आप मगर अगर उसमें नियम ला दिया जाएगा तो समस्या है। वो किसान वो आप जो किसान, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में त्रिपक्षीय समझौते का प्रावधान भी है। मालिक, खरीदार और आपको नहीं पता है। कोई भी किसी भी फसल की क्षतिपूर्ति उन बटाईदारों को, सीमांत किसान को नहीं मिलता है, वो जमींदारों को मिलता है। बगैर नियम के चल रहा है। नियम बना दिया तो समस्या हो गई। महाराष्ट्र में चल रहा है कई सालों से, नियम बना दिया समस्या हो गई। जवाब आपने नहीं दिया। कितने दिन से चल रहा है बिहार में और 2015-17 में कांग्रेस के कृषि मंत्री उसको अप्रूव करते हैं। देखिए सभ्यता से बहस करिए। आप तो देखिए डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप 10 मिनट से आप कुछ न कुछ बोले जा रहे हैं। आप जेपी आंदोलन से लेके जीएसटी जाने कहां पहुंच गए और फिर आप लगातार बोल रहे हैं हर दूसरे वाक्य में। कैसे चलेगा भाई? आपको जो उसके बाद अपने टर्न का इंतजार करिए। देखिए एक कहावत होती है कि कहते कहते दिल की आरजू जुबान पे आ ही जाती है। अलका जी के पहले वाक्य में क्या निकला? हरियाणा में सरकार गिरेगी और कोई नायिका लाल सरकार को नहीं बचा सकता। यही तो है राजनीति, सरकारें बनाने बिगाड़ने का है। परंतु मैंने शांति से सुना मगर जवाब नहीं मिला कि केरल में क्यों नहीं है, जमाने से नहीं है। जवाब नहीं मिला कि सब्जी के ऊपर क्यों नहीं है, और सब्जी पे क्यों एपीएमसी नहीं है, मगर गेहूं और चावल पर है। इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, अपने मुंह से जवाब नहीं दिया
कि इसी विधानसभा के लिए फिर देखिए डिस्टर्बेंस लगातार अलका जी आपने अपनी बात को रख लिया। आप सुधांशु अपनी बात को 40 सेकंड रख लिया, फिर आप रखिएगा, एक एक करके बोलिएगा। आप दोनों स्काइप से दोनों को ऑडियो में दिक्कत आ जाता है, कुछ समझ नहीं आता व्यूअर को भी। बता दीजिए हरियाणा की मैं अपने टर्न का इंतजार करता हूँ और ये बीच में बोलते हैं, जब डिस्टर्बेंस होता है तो ऐसे ही आदमी बीच में बोलता है। समस्या क्या है? मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ, सीधा जवाब दीजिए। एपीएमसी अगर केरल में नहीं है, अगर वहां ना होना अच्छा है तो दिल्ली में होना क्यों अच्छा है? अगर गेहूं और चावल के लिए अच्छा है तो फल और सब्जी के लिए क्यों बुरा है? सीधा जवाब चाहिए, हाँ या ना में। और आपने जवाब नहीं दिया इस बात का। आपने कहा फिर डिस्टर्बेंस और आपने कहा कि वो तोड़ फोड़ हो गई, वो तो कोई बात नहीं, ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है। याद करिए महात्मा गांधी ने कहा था कि सेल्फ डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट टू स्वराज, और जब चौरी चौरा कांड हुआ तो उन्होंने पूरा आंदोलन रोक दिया था। और गांधी वो थे, और आज के गांधी की कांग्रेस है। देखिए किस बेशर्मी के साथ हिंसा का समर्थन। फिर डिस्टर्बेंस आपकी शिवराज सिंह चौहान किस तरह से गोडसे की ये तरीका आमिर जी ठीक नहीं है। देखिए करना तो भाई सब लोग डिस्टर्बेंस करेंगे। अच्छा ठीक है, ये देखिए बहस में लगातार सब लोग बोले, दोनों पैनलिस्ट बोले, मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। व्यूअर्स मैं मानता हूं। अच्छा एक एक करके सब अपनी बात को रखें, एक एक करके सब अपनी बात को रखें। जी सबको गुमराह बताते और खुद गुमराह हैं। आज भी इनकी नजर में ये मुट्ठी भर किसान है, ये आतंकी खालिस्तानी है। और लास्ट वर्ड कहूंगी, ये गोडसेवादी गांधी का नाम लेकर गांधी को बदनाम करना बंद करिए। हिम्मत हो तो मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान सरकार को कहिए कि आज गोडसे की मूर्ति लगाकर जो पूजा की जा रही थी, जो आडंबर किया जा रहा था, ये गोडसेवादी किसानों को ना समझाएं कि गांधीवादी आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन होता कैसे है। आंदोलन आज 3 महीनों से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। कोशिश प्रोफेसर अवस्थी आप लोग गोडसेवादी हैं, आप गांधीवादियों की तो बात ही मत करिए। देन पप्पू यादव जी बोले। अवस्थी जी। अमीश जी बड़ी साफ सी बात है, आज शांतिपूर्ण आंदोलन की बात करने वाली अलका लांबा जी 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 1984 की बात तो जरा याद कर लें। गले में टायर डाल करके जलाए गए। एक आदमी नहीं पकड़ा गया, एक आदमी नहीं पकड़ा गया, और पुलिस ने एक गोली तक नहीं चलाई, पुलिस ने लाठी तक नहीं चलाई, मार दिए। दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में जला दिए। तुम हो गांधीवादी, गांधीवादी हो तुम, शांतिपूर्ण आंदोलन करते हो। अरे संसद के सामने साधुओं पर गोलियां चलाई, साधुओं की लाश बिछा दी। 6 नवंबर 7 नवंबर 1966 को संसद के सामने साधुओं पर गोली। देखो देख लिया अमीश देवगन, देख लिया ना अमीश देवगन। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। और ये अलका लामा हर एक के बीच में बोलती है। अच्छा जब पोल खुलती है तो मुंह खुलने लगता है इनका। जब पोल खुलती है तो ये कहती है कि किसी और की बात सुनाई न दे दर्शकों को। अच्छा मुझे अब ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मेरे पास कोई